भारत जोड़ो यात्रा ने न सिर्फ कांग्रेस में नई जान डाली है, बल्कि समाज के मुख्तलिफ तबकों के लोग बड़ी तादाद में राहुल गांधी और उनके भारत जोड़ो यात्रा से मुतासिर होकर कांग्रेस में शामिल होने लगी है। आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में काफी लोगों ने कांग्रेस का हाथ थामकर नफरत खत्म करने और देश को जोड़ने की शपथ ली है। इनमें कोलकाता यूनिवर्सिटी के इम्तिहान के साबिक ज्वाइंट कंट्रोलर हैदर अली भी शामिल थे। जिंदगी भर राजनीति से दूर रहने वाले हैदर अली को भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की राजनीति इतनी पसंद आई कि उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर लिया। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर ने कांग्रेस का झंडा देकर हैदर अली और दीगर लोगों को कांग्रेस में स्वागत किया। शमीम अख्तर ने दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा ने देश की फिजा बदल कर रख दी है। इसके चलते जल्द ही देश और पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। देखिए, आज हम तो खैर कांग्रेस करते हैं, आज से नहीं 12-14 बरस से कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बीच आज जो मौजूद हैं शख्सियत, उनका नाम है प्रोफेसर हैदर अली साहब, और वो अभी हाल ही में एक्स जॉइंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। चूँकि मेरे सर हैं तो मेरा लाजिम बनता है, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा कि दानिश हमको कांग्रेस ज्वाइन करना है, और जब उन्होंने ख़ुद ये कदम के लिए हमसे कहा तो मैंने, मेरे बड़े भाई जो हम लोगों के माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं जनाब शमीम अख्तर साहब, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमको समझ में नहीं आया, तो हमने शमीम भाई के क़यादत में उनको आज सर को, अपने प्रोफेसर हैदर अली साहब को मैंने ज्वाइन करवाया। और आगे की जो तफसीलात हैं, और मेरे जितने भी यहाँ बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं प्रदेश माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, यहाँ जो भी कार्यकर्ता और जो लोग सब मौजूद हैं, मैं सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ कि सबों ने साथ दिया और हमारे सर को और प्रोफेसर साहब को हाथों हाथ लिया राहुल गांधी का हाथ मजबूत करने के लिए। और साथ ही साथ मगरबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, इंशाअल्लाह रहमान हम लोग सब शमीम भाई का हाथ और मजबूत करेंगे। साथ ही सर भी हैं, उनके साथ हज़ारों कारकुन हैं, उनके नौजवान स्टूडेंट सब हैं जो जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी बनाई। आज मैं एक छोटा सा इस जगह पे, इन लोगों के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं एक एडवोकेट जो आज बना, सर से हमने पढ़ाई की, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। तो इस जगह पर उनको लाना और राहुल गांधी का हाथ के साथ साथ यहाँ शमीम भाई का हाथ मजबूत करना, ये हम लोगों ने आज कसम खाई है। और सर आगे की बात आप लोगों के सामने रखेंगे। कांग्रेस ऐसा पार्टी है, इसकी इमेज बहुत ही क्लियर है, क्लीन है। इसका इमेज बहुत ही क्लियर है, क्लीन है। और राहुल गांधी ने जो इतिहास शुरू किया भारत जोड़ो का, वो हमको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, और इन्फ्लुएंस होने के बाद भी हमने कहा कि आई शुड ज्वाइन कांग्रेस। तो हमने इनसे जिक्र किया, दानिश हमको ज्वाइन करवाओ, तो उन्होंने समीम साहब से बात की। और मेरे ख्याल में अभी जो पार्टी हैं इतनी हैं, तमाम करप्ट पार्टियां हैं, तमाम बदनाम हैं, केस खा रही है, एक ऐसा हर कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है, इसका इमेज बहुत ही अच्छा अभी भी है, छवि अच्छा है उनका पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में। ये वजह है कि मैंने ज्वाइन किया। अब तक मैंने किसी पार्टी ज्वाइन किया नहीं, और यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया तो हमको लाए नूर हसन, में उस्ताद थे अलीगढ़ में, उन्होंने लाया हमको ज्वाइन करवाया, आपका असिस्टेंट कंट्रोलर पर, डिप्यूटी कंट्रोलर पर, ज्वाइंट कंट्रोलर। तो मेरे साथ पीछे मैंने जितने भी यूनिवर्सिटी में थे अफसर कर्मचारी, सभी CPM के थे। मैंने 3 बार मैंने क्रॉस कमीशन एग्ज़ाम दिया, पास किए। इंटरव्यू में कहा नहीं आप तो राजस्थान में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रोफेसर, आपको नहीं ले जाएगा, नहीं लिए गए हमको। लेकिन हमारे जो गवर्नर थे नूर साहब, उनके हिसाब से मैंने यहाँ आया। ये ज़रूर राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा, और प्रधानमंत्री जो भी हो, लेकिन वो कांग्रेस से ही आएगा इंशाल्लाह। देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी, और फिर जैसा कि खबर मिला है कि सिक्किम से छत्तीसगढ़ तक, बंगाल को होते हुए जी जाएगी। तो ये एक भारत जोड़ो यात्रा नहीं, जिस तरह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा निकाली थी, उस आंदोलन की वजह से इस देश को आज़ादी मिली।
बहुत सारे लोगों ने योगदान किया था उस आंदोलन में। उस वक्त चाहे वो कांग्रेस करते हों या ना करते हों, उन्होंने गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ कदम से कदम मिलाकर इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़े रोल अदा किया था। इसी तरह से अभी राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, इसमें देखेंगे समाज के अलग अलग तबके के लोग उनकी हिमायत में, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये देश हित में है, देश के लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, तो तमाम लोग आए। उन्होंने अपोजिशन पार्टी के लीडरों को भी कहा, उसमें कुछ गए कुछ नहीं गए, सबकी अपनी अपनी राजनीति मजबूरी है। तो उन्होंने कहा कि ये सियासी यात्रा नहीं है, बल्कि ये देश हित में यात्रा है। तो जिस तरह से आवाम का सपोर्ट मिल रहा है, मैं तो जानता हूँ, मैं अभी 1-2 दिन पहले अभी मैं एक IPS ऑफिसर के यहाँ बैठा हुआ था, उन्होंने भी कहा कि अभी जिस तरह से राहुल गांधी जी खट रहे हैं तो 2024 में हमको लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जैसा आज बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हमारे बीच प्रोफेसर हैदर साहब कांग्रेस का दामन पकड़ा, ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। इनकी एक्सपीरियंस, इनका तजुर्बा लिया जाएगा। और आप आज देखिए कि अधीर चौधरी की क़यादत में जब मालदा में भारत जोड़ो यात्रा निकला तो उसमें ये लोग बता रहे कि 1 लाख लोग उसमें शामिल हुए। तो लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में तब्दीली आए। जो 2014 में बीजेपी की क़यादत में फ़िरका परस्ती ताकत को RSS की मदद से यहाँ सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाए, जिस तरह से भारत के लोगों का, हिंदुस्तान के संविधान का एक तरह से उन्होंने धज्जियाँ उड़ा कर रखे हुए हैं, उसका ये जवाब है भारत जोड़ो यात्रा। चाहे वो राहुल गांधी की क़यादत में हो, चाहे बंगाल में, मगरबी बंगाल में सागर से पहाड़ तक जो अधीर चौधरी की क़यादत में है। जिस दिन शुरू हुआ मैं था, फिर मैं 20 तारीख को जाऊंगा उत्तर दिनाजपुर। तो ये लोगों का हिमायत है और हमें लगता है कि आने वाला दिन कांग्रेस का ही दिन होगा, क्योंकि मगरबी बंगाल में लोग तृणमूल को भी पहचान चुके हैं। अभी देखिए आप, बिजनेसमैन एक हैं जाकिर साहब, उनके घर से 11 करोड़ रुपया मिलता है। अमीरुद्दीन बॉबी के यहाँ 34 घंटा ईडी जो है ये इनकम टैक्स रेट किया, क्या मिला नहीं मिला वो अभी पब्लिक में नहीं आया। तो इस तरह जिस तरह से पूरा करप्शन और भ्रष्टाचार तृणमूल सरकार ने फैला कर रखा हुआ है, और मैं ख़ास तौर से ये कह रहा हूँ कि जो तृणमूल के काउंसिलर है, एक एक काउंसिलर के घर में अगर रेड मारा जाएगा, उनका तहकीकात किया जाएगा, तो 100-100 करोड़ रुपए के मालिक कम से कम होंगे वो लोग। लेकिन कांग्रेस ने करप्शन के खिलाफ बंगाल में जो नेताओं पर एलिगेशन लग रहा है, उस पर कोई आंदोलन करती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, इशू नहीं बना रहा। देखिए जो हमारा भारत जोड़ो आंदोलन है वो इस सारे इशू का जड़ है, और वो इशू जो लोग उस मुद्दे को, जो उस भारत जोड़ो यात्रा को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो कामयाबी इस बात की अलामत है कि लोग बज़न हैं, और वो कामयाब हो जाएगा। और कामयाब हो रहा तो ये सारे चीज़ जुड़े हुए हैं। हमारा मुद्दा से हटना नहीं है, हमारा मकसद है भारत जोड़ो, लोगों को जोड़ो, जिसमें ये भ्रष्टाचार, करप्शन, प्रमोटिंग राज, ये सब शामिल है। तो कोई अलग से इस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। जगह जगह उठा रहे हैं, जैसे वक्फ बोर्ड को मैं उठा रहा हूँ, आप देख रहे हैं मुसलसल, मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लगातार इतना ज़्यादा वक्फ बोर्ड में करप्शन है कि अगर सही से उसको लड़ा जाएगा, और मैं देखिए मैं एक ही चीज़ पर बार बार फोकस कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड इसलिए कि वो मेरा मुद्दा है। एक मुद्दा को आप पकड़ कर अगर चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी और लोगों की हिमायत हासिल रहेगी। तो वक्फ जो घोटाला है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, वो कहाँ तक पहुँचा, उसका कुछ अंजाम? देखिए, इन लोगों ने जिस तरह से जस्टिस गनी साहब, रिटायर्ड जस्टिस गनी साहब जो वहाँ के चेयरमैन हैं, और भ्रष्टाचारी जो वहाँ का CEO एहसान साहब हैं, जिनका नाम मैं भ्रष्टाचारी रखा हूँ, वो लोग जब जाएंगे तो लोग घबराते हैं। तो वो लोग अभी सिर्फ दिखाने के लिए, जो मेरा पहला मुद्दा था वक्फ बोर्ड का, 39 दरगाह रोड, आप थे और आपने बहुत अच्छा रोल उसमें अदा किया था, मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 39 दरगाह रोड जो मेरा पहला मुद्दा था, जिसको मैंने कहा था कि लैंड माफिया, आपने सवाल किया था कि लैंड, आपको याद होगा वो लैंड माफिया, मैंने बोला हाँ लैंड माफिया, उसके इतनी जगह इनलीगल कंस्ट्रक्शन है
इतने लोगों बर्बाद होंगे उसमें जिन्होंने ख़रीदा है, क्योंकि आप देखिए इलीगल कंस्ट्रक्शन को कलकत्ता कॉरपोरेशन तोड़ रही है, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि 39 दरगाह रोड को हमारे धरना के बाद उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने एक चोरी को दिखा दिया कि ये चोरी हुआ है यहाँ। पहले तो वो मानने से इनकार करते थे कि ये वक्फ बोर्ड की जगह है, ये वक्फ की जायदाद है। बाद में जब हमने प्रेशर दिया कोर्ट के माध्यम से रास्ते में उतर कर, तो उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद क्योंकि प्रमोटर लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि ज़मीन की कीमत प्रमोटर लोग ही बढ़ाते हैं, बाकी और ज़मीन की कीमत नहीं है। 3.5 एकड़ ज़मीन गंगेश गार्डन बोल है एक कंपनी, उसने 3.5 एकड़ ज़मीन 1,60,00,000 रुपए में उसने ख़रीदा। वो चितला में है और वहाँ 350 फ्लैट होंगे। एक फ्लैट की कीमत मिनिमम कम से कम 1 करोड़ रुपया हम सरफराज और हमारे 2 वकील, हम लोग 10 आदमी लोग हम लोग गए थे वहाँ। तो हमने कहा कि मुझे एक बुकिंग करना है। मैं बायर होकर, मैं ख़रीदार होकर गया, तो उन्होंने कहा कि बुकिंग सर बंद है। बुकिंग हो चुका, लेकिन हमने बोला कि हमें देखना है कि काम हुआ है कि नहीं, काम हो रहा है कि नहीं। तो बोले नहीं सर, काम भी बंद है। उसका कॉरपोरेशन में ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है। तो मुतवल्ली, जो लालची मुतवल्ली हैं, मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड की मिली भगत से ये ज़मीन को बेची जा रही है और इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मेरी जो डिमांड है वो दरगाह रोड तो हो गया, बंद हो गया, PIL चल रहा है। दूसरी जो हमारी मांग है, डिमांड है, वो आज का मौजू नहीं है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। भ्रष्टाचार के ऊपर में, वक्फ बोर्ड के ऊपर में, मदरसा बोर्ड में भी है और भी जगह। रब्बानी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं उनके इलाके में जाइए, वो जहाँ जहाँ घर बन रहा है उन लोगों से पैसा ले रहे हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके तहत लाख लाख रुपया लेकर उनके लोग घर दे रहे हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों को मिल रहा है, किसी परिवार में एक भी लोगों को नहीं मिल रहा। तो ये सारे लोग हैं, वो सारे लोग ही टारगेट में हैं कांग्रेस के, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन एक एक मुद्दे को पकड़कर उस पर काम करने की ज़रूरत है। 10 मुद्दे पर मैं जाऊंगा तो वो मुद्दा हट जाएगा, लोगों की निगाह से उजल हो जाएगा। मेरे बोलने का मतलब है कि वहाँ मर्लिंग है, वहाँ का काम बंद है। तो हमारी जो डिमांड थी उस दिन कि वाइट पेपर पे लाया जाए कि कितनी जायदाद है, क्या आमदनी है, क्या खर्च है, वो अभी तक नहीं किए। उन्होंने कहा कि 7,000 प्रॉपर्टियों को हमने, सरफराज साहब गए थे वहाँ चेयरमैन के पास, तो बोले कि अब तक काम चल रहा है, 7,000 प्रॉपर्टी को हम लोग ऑनलाइन ला रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आज भी जाइए, वहाँ प्रमोटरों का अड्डा है। तो ये सब पर काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ अल्लाह की मदद से वो करता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे से लेना देना नहीं है। मुझे 2 या 3 साल के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितनी भी घोटाले वक्फ बोर्ड के हुए हैं मैं उसको साबित कर दूँगा। और वक्फ बोर्ड में नए कानून लाने के लिए मैं लोगों के बीच जाऊँगा और हाई कोर्ट में भी जाऊँगा कि कुछ कमियाँ हैं इस कानून के तहत, जिसमें उसको दूर किया जाए। इसलिए हम काम करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये बड़ी अफसोस की बात है कि मुसलमानों के जो आबा अजदाद ने मुसलमानों की भलाई के लिए अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करके गए और वो दुनिया से चले गए। लेकिन उस जगह पे CEO हो, चाहे वो चेयरमैन हो, और चेयरमैन खुद भी मुसलमान है, उसके बावजूद भी जब आप कलकत्ता की सड़कों पे देखेंगे तो एक मुसलमान की बच्ची रोड पे भीख मांगती हुई नज़र आएगी। उसके पास रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन उसके आबा व अजदाद ने करोड़ों खरबों रुपए का प्रॉपर्टी वक्फ करके गए और आज उसको चूहे की तरह कतर रहे ये गनी साहब और वहाँ का CA। ये बड़ी शर्मनाक बात है। आज करोड़ों करोड़ों खरबों रुपए का ज़मीन प्रमोटरों को बेच दिया जा रहा है। आज जैसा कि शमीम अख्तर साहब ने कहा कि गंगेश गार्डन एक कंपनी जो है वो 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन 1,60,00,000 रुपए में ख़रीद लेती है और मर्लिन से एग्रीमेंट करके उस पर बिल्डिंगें बन रही हैं। मैं एहसान साहब और गनी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो ज़मीनें मुसलमानों की भलाई के लिए यूज़ नहीं हो सकती थी? क्या आज जो सड़क पर गरीब मुसलमान की बच्चे बूढ़े ठंड में मर रहे हैं, क्या मुसलमानों को उससे डेवलपमेंट नहीं हो सकता था? क्या वो ज़मीन किसी
अदारों को देकर बनवा कर वहाँ गरीबों को नहीं रखा जा सकता था? ये घोटाला नहीं तो और क्या है? हम लोग एक पर एक करके उजागर कर रहे हैं कि ये मर्लिन का जो आप बोल रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों ने कोई शिकायत रजिस्टर्ड करवाई, कुछ कंप्लेंट? चेयरमैन साहब ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को शिकायत दर्ज करा दी है। आगे का जो प्रोसेस है हम लोग कोर्ट के माध्यम से वहाँ जाएंगे, क्योंकि देखिए ये लोग एक बड़े तौर पर बड़ा सजा कर इन लोगों ने घोटाला किया है और ऊपर से लेकर नीचे तक के ऑफिसर इसमें मिले हुए हैं। हम लोगों का मकसद एक ही है, जब अधीर चौधरी जी ने जब शमीम अख्तर साहब को माइनॉरिटी का चेयरमैनशिप दिया तो उनसे एक ही बात कहा कि मुसलमानों का बहुत प्रॉपर्टी वक़्फ़ में है, आप उनके लिए काम कीजिए। और हम लोग ईमानदारी से, आज करोड़ों रुपया का ऑफ़र आ रहा है अलग अलग ग्रुप से कि आप ले लीजिए और आंदोलन से हट जाइए। इंसान बिक जाता है। क्या ज़रूरत है हमको किसी बड़े प्रमोटर से, ऑफिसर से दुश्मनी लेने का? लेकिन मेरे अंदर कौम का दर्द है। हम सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं कौम के लिए बैठे हुए हैं। आज एक बात अगर हम लोग चाहें तो करोड़ों रुपया हमारे अकाउंट में आ सकता है, लेकिन नहीं। जब हम रास्ता में गाड़ी से गुजरते हैं ना, तो खिड़की को नॉक करके कोई गरीब बच्ची जो हाथ अंदर फैलाती है वो मुसलमान ही होती है। उसको देखना चाहते हैं कि उस वक़्फ़ की प्रॉपर्टी अगर हमारे आबाज दादाद ने गरीबों के लिए दिया है, कौम के भलाई के लिए दिया है, तो उनको घर बना कर दिया जाए। आज कब्रिस्तान तक को ये गनी साहब ने नहीं छोड़ा। उनसे तो बार बार हम लोगों ने डिमांड किया कि कब्रिस्तान को कब्रिस्तान ही दिया जाए। आज ये जो मर्लिन जैसे प्रमोटर्स हैं, कलीम ग्रुप जैसे प्रमोटर्स हैं, इनके पास तो हज़ारों साइट है, ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे ज़मीनों पर क्यों ये कब्ज़ा कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो ऑफिसर बैठा है वक़्फ़ बोर्ड में वो करप्ट है, वो घूस खाकर ज़मीनों को इनके अलॉट कर रहा है, वो ईमानदार नहीं है। लेकिन उसको ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे हम लोग कांग्रेस पार्टी के झंडे के तले।